क्लास नंबर 7 है शायद आज हमारी वेट स्कैन की सर्जरी की। हमने लास्ट क्लास में एमसीक्यूज किए थे हेमाटोमा तक। यहाँ तक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे 676 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, यहाँ से करते हैं 677 तक कि फ्लक्चुएटिंग नॉन इन्फ्लामेटरी सोइलिंग विद अ वॉल एंड द कंटेंट विच इज स्लो इन डेवलपिंग इन पेनलेस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो एक नॉन इन्फ्लामेटरी सोइलिंग होती है वो स्लो इन डेवलपमेंट होती है और वो पेनलेस होता है, उसे क्या कहा जाता है? एब्सेस कहा जाता है, हेमाटोमा कहा जाता है, ट्यूमर कहा जाता है या सिस्ट कहा जाता है। तो ये भी हमने पढ़ा था वहां पे सर्जरी की थ्योरी में। तो उसे सिस्ट कहा जाता है। सिस्ट क्या होती है? यहाँ पे ये जो है ना, जो डेवलपमेंट होती है बहुत ही स्लो होती है। और यहाँ पे जो है ना एक सेक होती है, क्लोज सेक भी इसको कहा जाता है, जो इसमें फ्लूइड सेमी सॉलिड वगैरह ये मटेरियल या कंटेंट मौजूद होता है। और ये पेनलेस होती है, ये आपने याद रखें। क्लोज सेक होती है। एप्सिस में क्या होता है? पस होती है। ठीक है, ये तो बताया हुआ है ना। एप्सिस में क्या होता है? पस होती है। हेमाटोमा बताया हुआ है, कलेक्शन ऑफ ब्लड की बात होती है। यहाँ पे कोई ब्लड की बात नहीं हुई है। और ट्यूमर किसे कहा जाता है? जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है टिश्यूज की, उसको ट्यूमर कहा जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ। तो सिस्ट क्या होती है? ये स्लो इन डेवलपमेंट एंड पेनलेस वाला वर्ड आपने सेन में बिठाना है। तो इसको कहा जाता है सिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये यूजुअली पेनलेस होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से कि फ्रैक्चर ऑफ ओलिक्रोनियन प्रोसेस एंड डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट इज नोन इसका। अच्छा, ओलिक्रोनियन प्रोसेस में जो फ्रैक्चर होता है या एल्बो जॉइंट में, तो उससे क्या कहा जाता है? तो उससे ऑप्शन क्या है? चिप फ्रैक्चर, वेरी गुड, सी ऑप्शन में। चिप फ्रैक्चर, बर्थ फ्रैक्चर, मोंटेगिया फ्रैक्चर, डेफर्ड फ्रैक्चर। तो ये ओलिक्रोनियन प्रोसेस क्या होता है? मतलब ये प्रोक्सिमल ओल्ना रीजन जो होती है उसे कहा जाता है। तो एल्बो जॉइंट से डिसलोकेशन हो जाती है, तो वहां पे जो फ्रैक्चर होता है उसे मोंटेगिया फ्रैक्चर कहा जाता है। ठीक है, मोंटेगिया फ्रैक्चर आपने याद रखना है जब ये टाइप की डेफिनेशन आ जाए, ओलिक्रोनियन प्रोसेस एंड डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट। ठीक है, प्रोक्सिमल रीजन होती है उल्ना की, उसे ओलिक्रोनियन रीजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये एल्बो से जो है ना एसोसिएट होता है। बाकी ये चिप फ्रैक्चर, ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं जहाँ से बोन फ्रैक्चर होता है ड्यूरिंग बर्थ जो होता है, ऐसे बर्थ फ्रैक्चर। डेफर्ड फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर का कोई टाप नहीं है। ठीक है, तो ये मोंटेगिया फ्रैक्चर ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड अंडर स्किन, ये भी डेफिनेशन हेमाटोमा की दे सकता है, पढ़ा चुका हूं मैं। ये भी बताया हुआ है एप्सिस हेमा, हेमा किसे कहा जाता है? जब भी ब्लड का वर्ड आ जाए, अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड अंडर स्किन, तो उससे हेमाटोमा कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद, और इसको 10 to 15 डेज के बाद ओपन किया जाता है। फेलिबाइटस इज इन्फ्लामेशन ऑफ किसकी इन्फ्लामेशन को कहा जाता है? ये भी पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी इन्फ्लामेशन में। आपने याद रखना है, वीन्स की इन्फ्लामेशन को फेलिबाइटस कहा जाता है। नहीं नहीं, आर्टरी नहीं, वीन वीन वीन। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। फेलिबाइटस वीन्स की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना। पुडेंटल नर्व ब्लॉक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो पीनिस वगैरह की सर्जरी होती है उसमें जो नर्व ब्लॉक की जाती है उसे पुडेंटल नर्व कहा जाता है। तो जस्ट पता हो आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये भी कंसंट्रेशन याद होनी चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया? नाइट्रस ऑक्साइड ये इनहेलेंट एनेस्थीसिया इसको कहा जाता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन दी जाती है। ठीक है, ये गैसेस फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया होती है। तो ये इसका कितनी कंसंट्रेशन ली जाती है, ये आपने याद रखना है सेडेटिव्स के तौर पे। वो होती है 30%। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, वेरी गुड। 30% जो है ना ये गैस यूज की जाती है विद ऑक्सीजन, ताकि वो एनेस्थेटिक जो है ना इफेक्ट दे सके। नाइट्रस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन 30% होती है। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। ये भी पढ़ा चुका हूँ। फिर यहाँ पे भी थोड़ा क्वेश्चन है। कैटगट जो है ऑब्टेन फ्रॉम डेज डेज स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप से तो लिया जाता है, बट उसके भी कौन से पार्ट से लिया जाता है ये भी आपको थोड़ा ये डिटेल में क्वेश्चन है। म्यूकोसा पार्ट होता है, सेरोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है, ऑल ऑफ दिस। तो आपने याद रखना है कैटगट जो एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल है ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप के सब म्यूकोसा से लिया जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सब म्यूकोसा लेयर से लिया जाता है।
ये कोलाजन फाइबर्स वगैरह का बना हुआ होता है, जहाँ पे स्ट्रांग जो है ना इनफ कॉन्ट्रेक्शन होती है या सुचर यूज किए जाते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ से, सब म्यूकोसा से लिया जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कैटगट। कैंग्रोटेडान ये भी बताया हुआ है, कैंग्रोटेडान कहाँ से लिया जाता है, टेल ऑफ कैंग्रो से लिया जाता है। टेल का याद रखिएगा आपने, टेडान ऑफ टेल। ठीक है, ये आपने इसका भी जो है ना ओरिजिन याद रखनी, तो टेल से ये लिया जाता है। फिर आते हैं 700 क्वेश्चन पे, क्या है कि मैक्सिमम सुचर होल्डिंग पावर ऑफ टिश्यू, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसल्स में, म्यूकोसा में, स्किन में, ऑल ऑफ दीज में। तो मैक्सिमम जो सुचर होल्डिंग पावर होता है ना, वो होता है स्किन के पास। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। स्किन स्किन में होता है होल्डिंग पावर ऑफ टिश्यूज, मतलब सुचर्स को होल्ड करके जो ज्यादा देर तक स्टिच को, जहाँ पे टीयरिंग नहीं होती है, मतलब ये स्किन की एबिलिटी होती है वो टिश्यूज को होल्ड करके रखती है, तो ये होल्डिंग पावर होता है। जो है ना ग्रेटेस्ट पावर होता है स्किन के पास, वो टिश्यूज को होल्ड करके आपस में रखती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तभी आपको पता हो ये किससे कहा जाता है, स्किन। स्किन के पास मैक्सिमम होल्डिंग पावर ऑफ टिश्यूज होता है ड्यूरिंग सुचरिंग। 701 पे भी यह क्वेश्चन मेडिसिन में भी बताया था कि इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, फॉल्टी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, एडवांस क्रोनिक इन्फेक्शन इज नोन एज कॉल्ड। तो यहाँ पे हॉस्पिटल का वर्ड वो देगा। अगर हॉस्पिटल का वर्ड नहीं देगा तो ये सारी चीजें हॉस्पिटल में की जाती हैं। क्या चीज, ड्रग्स कहाँ पे यूज की जाती है हॉस्पिटल में, डायग्नोसिंग कहाँ पे की जाती है, प्रोसीजर ये भी हॉस्पिटल में किया जाता है। वहां पे फिर ये इन्फेक्शंस वगैरह बढ़ते हैं, तो वहां पे जो इन्फेक्शन एसोसिएटेड होता है उससे कहा जाता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ये मैंने बताया भी हुआ है। हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहा जाता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन को। या एंटी माइक्रोबियल या ये वाले वर्ड्स वो यूज करे, फाल्टी डायग्नोसिंग, इन चीजों से तो सेम बात होगी, नोसोकोमियल इन्फेक्शन उसे कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन होगा 701। अच्छा, 705 पे देखते हैं क्वेश्चन। कैन एन ओपन सर्कमस्क्राइब लेशंस लोकेटेड ऑन फ्री सरफेस एंड शोइंग नो टेंडेंसी टू हील नेचुरली, तो उसे क्या कहा जाता है, ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ 2025 में यहाँ से आई थी, शोइंग नो टेंडेंसी टू हील। तो ये किसे कहा जाता है, अल्सर है, ब्लिस्टर से, हेमाटोमा है, नन ऑफ दी से। वेरी गुड, अल्सर को कहा जाता है। अल्सर आपने याद रखना है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अल्सर क्या होता है, ये ओपन सोर होता है स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो वो एक ओपन लेशंस की तरह होता है। सरकमस्क्राइब किससे कहा जाता है, मतलब वो वेल डिफाइंड होता है, और स्किन या म्यूकोसा पे होता है, इसलिए इसको फ्री सरफेस कहा जाता है। और ये स्लोली हील करता है या वो कभी कभी हील नहीं करता है। ठीक है, या मैं शोइंग नो टेंडेंसी टू हील नेचुरली, तो उसे हील कहा जाए, मतलब विथाउट ट्रीटमेंट वो हील नहीं करेगा। जैसे वुंड वगैरह हो गया, फ्रैक्चर हो गया इनमें, या इन्फ्लामेशन जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप से गुजर के नेचुरली होती है। बट यहाँ पे अल्सर में शोइंग नो टेंडेंसी टू हील विथाउट टेम्परेचर, मतलब नेचुरली कहे कि नेचुरली वो हील नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अल्सर कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, मतलब वो स्लोली हील करता है या वो हील करता ही नहीं है, अल्सर उसे कहा जाता है। ये वाले वर्ड आपने याद रखने, शोइंग नो टेंडेंसी टू हील। ब्लेस्टर्स किसे कहा जाता है, ये फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड फ्लूइड सोइलिंग होती है स्किन के अंदर। हेमाटोमा तो कलेक्शन ऑफ ब्लड हो गया। ये सारी चीजें बताइए। उसके बाद 709 पे, ये भी जस्ट आपको पता होगा, ऑप्शन वगैरह में आ जाए तो आपके कंफ्यूजन ना हो। एम्पुटेशन ऑफ पीनस टू रिमूव डिजीज पार्ट, जब इसको रिमूव किया जाता है तो इसके लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है, विंसोर्ट्स ऑपरेशन है, जेब्स ऑपरेशन, स्पेंग बूट्स ऑपरेशन। तो आपने याद रखना है विंसोर्ट्स ऑपरेशन की जाती है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस सिंपली आपने याद, जब वहां पे ट्यूमर हो जाता है, गेंग्रेनी हो जाती है, तो उसको डिजीज पार्ट को रिमूव किया जाता है, तो उस ऑपरेशन को विंसोर्ट ऑपरेशन कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। ये तो ये भी ऑप्शन में दे दे तो आपको पता हो कि भाई ये किस लिए की जाती है। हर्निया में कौन से टाइप ऑफ सुचर, ये तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ओवरलैपिंग टाइप ऑफ सुचर्स होते हैं।
ये भी क्वेश्चन आपने याद रखना है, आपको आ रहा होगा, सिलेक्ट द एब्जॉर्बल स्विचर मटेरियल। ये भी 2020 में A to Z कॉपी पेस्ट हुआ था। सिलिक है, स्टेनलेस स्टील है, नीलोन है, कैटगट। कैटगट सिंपली क्या है, ये स्टेनलेस, वो सॉरी, एब्जॉर्बल स्विचर मटेरियल। गोनाइटस क्या, इस अर्थराइटिस ऑफ किसकी इन्फ्लामेशन को गोनाइटस कहा जाता है? स्टेफिल ज्वाइंट की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। ये भी बताए हुए हैं आपको। ये भी डिस्कस किया हुआ था, कोरोनिक पेरुलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ कोलेटरल कार्टिलेज ऑफ थर्ड फिलेंक्स, ऊपर ही एक दो पेजेस पहले हमने डिस्कस किया था। ये किससे कहा जाता है? ये हॉर्स में प्रॉब्लम होती है, क्वेटर या क्वाइटर, उससे कहा जाता है जिसमें पेरुलेंट इन्फ्लामेशन होती है थर्ड फिलेंक्स रीजन। ठीक है। डायफ्रामेटिक हर्निया सबसे ज्यादा बफेलो में होती है, और ये मैंने पार्ट भी आपको मेडिसिन में शायद बताया था कि कौन सी साइड से ज्यादा होती है, राइट साइड से ज्यादा होती है। ये भी आपने एडवांस फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है ये, कि अगर और ज्यादा डिटेल में दे दे कि डायफ्रामेटिक हर्निया कौन सी साइड से कॉमन होती है, तो वो राइट साइड से कॉमन होती है। ये आपने याद रखना है। ये मैंने क्वेश्चन डिटेल में बताया था जब हमने क्वेश्चन ये किया था। और दूसरा आपने याद रखना है, डायफ्रामेटिक हर्निया किस में होती है? डायफ्रामेटिक हर्निया बफेलो में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 726 पे, द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज टू रिमूव फॉरेन बॉडीज फ्रॉम रेटिक्यूलम। एंटीरोटोमी, एंटीरो वर्ड आ जाए तो ये किससे रिलेटेड है? इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रेटिक्यूलम की हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसोफेगोटोमी, तो किसकी बात हो रही है? इसोफेगस की है। रूमेनोटोमी, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रूमेनोटोमी। और जो है ना, की जाती है रेटिक्यूलम वगैरह को ठीक करने के लिए। ओमेसोटोमी, तो ये ओमेसोम वगैरह को हो गया। टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेंस्टाइन, ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर यहाँ पे रिवाइज करते हैं। टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेंस्टाइन को स्ट्रेंगुलेशन, वल्वोलर टोर्शन, इंटरसप्शंस। ठीक है, इंटरसप्शंस किसे कहा जाता है? जब सेगमेंट ऑफ इंटेंस्टाइन स्लाइड्स अवे हो जाते हैं, जिसको टेलीस्कोपिंग लेयर भी कहा जाता है। मतलब नॉर्मल इंटेंस्टाइन होता है, उसकी इस तरीके से टेलीस्कोपिंग हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, इसको टेलीस्कोपिंग लेयर कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? इंटरसप्शंस कहा जाता है। ठीक है, ल्यूमन वगैरह ब्लॉक हो जाती है, इससे ब्लड सप्लाई भी ब्लॉक हो जाता है, तो ये भी एक सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन है। एंड द वर्ड आपने याद रखना है, टेलोस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन जब भी करे, आपने ये डी ऑप्शन वाला ऑप्शन देखना है, इंटरसेप्शन उसको कहा जाता है। और स्ट्रेंगुलेशन किसे कहा जाता है? इसमें ब्लड सप्लाई जस्ट कट ऑफ हो जाता है, टेलीस्कोपिंग नहीं होती है इंटेस्टाइन की। वल्वोलस किसे कहा जाता है? वल्वोलस हो जाता है ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन की। ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन कहे तो फिर वल्वोलस होगा। बाकी टोर्शन तो आपको पता है, तो ये भी क्या होती है? यहाँ पे भी ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग होती है, बट किसी आर्गन वगैरह की होती है। ये एज सच कोई स्पेसिफिक इंटेस्टाइन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, टेलीस्कोपिंग वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटेस्टाइन की, तो इंटरसेप्शन डी ऑप्शन वाला करेक्ट होगा। उसके बाद ये वाला देख ले, 733 पे, ये 734, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंजरी आर स्किन अंडरलाइनिंग टिश्यू ड्यू टू हार्ड ड्राई हीट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लेम, रेडिएशन इज नोन इसका। यहाँ पे आपने एक वर्ड जस्ट फोकस करना है, एक होता है ड्राई हीट की इंजरी, दूसरी होती है मॉइस्ट हीट। ठीक है, तो जब भी ड्राई हीट की बात आए तो वो होती है बर्निंग, उसे बर्न कहा जाता है। ठीक है, जब भी स्किन के अंदर इंजरी होती है किसी ड्राई हीट के थ्रू, मतलब किसी फ्लैम आग वगैरह के थ्रू हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो जाए, रेडिएशंस की वगैरह, ये ड्राई हीट में आते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? बर्न कहा जाता है। और इसके अपोजिट ये स्केल्ड। स्केल्ड किसे कहा जाता है? जो बी ऑप्शन में मौजूद है, ये होती है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट का मतलब होता है कोई गर्म पानी हो गया, हॉट वाटर हो गया, या कोई हॉट लिक्विड हो गया, या स्टीम्स हो गए, इनकी वजह से अगर स्किन पे कोई इंजरी हो रही है तो उसे स्केल्डिंग कहा जाता है या स्केल्ड कहा जाता है। तो ये दो वर्ड आपने जस्ट जेन में बिठाने हैं। अगर ड्राई हीट की बात करें तो बर्निंग, और अगर मॉइस्ट हीट हीट की बात करें तो उसे स्केल्डिंग कहा जाता है। और फोर्स बाइट ये किसे कहा जाता है? ये आपने याद रखना है, जब एक्सट्रीम कोल्ड होती है, एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से स्किन पे जो इंजरी होती है, तो उसे फोर्स बाइट कहा जाता है। ठीक है, ये भी शायद आप होगा, वरना देखते हैं। और आपने ये वाले क्वेश्चन ध्यान में बिठाने, ड्राई हीट, बर्निंग, मॉइस्ट हीट, स्केल्डिंग, क्योंकि ये भी एमसीक्यू थोड़े इंपॉर्टेंट है। देखें आ गया क्वेश्चन 377 पे, इंजरी ऑफ टिश्यू ड्यू टू द एक्शन ऑफ लो टेम्परेचर।
3 to 7 डिग्री इज नॉन इज काल, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फ्रोस्ट बाइट कहा जाता है। ठीक है। फ्रोस्ट बाइट मैंने बताया आपको क्या होता है, जब लो टेम्परेचर होता है, मतलब वेरी कोल्ड एट क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ये 3 to 7 ये कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो उसमें उसको क्या कहा जाता है? फ्रोस्ट बाइट कहा जाता है। उसके बाद ये वाला भी देख ले, 741 पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ स्केपुला इन स्मॉल रेमिनेंट, स्मॉल एनिमल, सॉरी। तो पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है स्मॉल एनिमल्स में? अगर स्केपुला में फ्रैक्चर हो जाता है, स्केपुला बोन में, तो उसके लिए वॉलपॉय बैंडेज होती है, इंट्रामेडुलरी पिनिंग होती है, फायरिंग, नन ऑफ दिस। तो आपने याद रखना है ये वेलपॉय बैंडेज यूज की जाती है अगर स्मॉल एनिमल्स में फ्रैक्चर होता है स्केपुला में। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये वाला आपने जरूर याद रखना है। ठीक है, स्केपुलर फ्रैक्चर हो जाता है जहाँ पे शोल्डर इंजरी हो गई या लग्जेशन वहां पे हो गया, तो वहां पे उनको फिक्स करने के लिए जो चीज यूज की जाती है, वेलपॉय बैंडेज यूज किए जाते हैं। वो फोरलेम वगैरह ये डॉग्स एंड कैट में ज्यादा यूज किया जाता है। तो वेलपॉय बैंडेज आपने याद रखना है, जब भी स्केपुला की बात करें स्मॉल एनिमल्स में फ्रैक्चर की, तो उसमें वेलपॉय बैंडेज को यूज किया जाता है। ठीक है। ये पिनिंग वगैरह नहीं होती है, फायरिंग तो हमने पढ़ा हुआ है, ये स्प्लिंट हार्स में होती है, उसका ट्रीटमेंट है फायरिंग, बताया हुआ। उसके बाद द पीएच ऑफ टिश्यूज फ्लूइड इन द फ्रैक्चर साइड, तो फ्रैक्चर की साइड पे जो टिश्यूज की पीएच होगी वो क्या होगी? एसिडिक, अल्कलाइन, न्यूट्रल, ये वो हेमाटोमा वाली एसिडिक होती है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? ब्लीडिंग होती है ना, ब्लीडिंग होती है, हेमाटोमा की फॉर्मेशन होती है, टिश्यूज में इंजरी होती है, तो ऑक्सीजन की लेवल कम होती है, हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है। तो उससे क्या होता है, ये जो है ना वहाँ पे प्रोडक्शन ऑक्सीजन की कम होगी, तो वहाँ पे जो टिश्यूज की फ्लूइड्स होती हैं वो, उनकी पीएच भी लो हो जाती है, एसिडिक कंडीशन हो जाती है। पीएच क्या होती है फ्रैक्चर की साइड पे? एसिडिक, आपने याद रखना है। 744 पे क्वेश्चन क्या है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड डैश डैश हीलिंग। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो हीलिंग को क्या कर देते हैं? जो वो वुंड वगैरह की हीलिंग होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाएंगे, जिसमें डेक्सामिथाजोन हो गया, प्रेडिनासोल हो गए, तो ये कुछ ड्रग्स इसमें आती हैं। वेरी गुड। तो वो इनहेंस करते हैं, डिले करते हैं बहुत, तो आपने याद रखना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिले करते हैं। क्यों डिले करते हैं? क्योंकि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस करते हैं इन्फ्लामेशन को, बताया हुआ है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोक्स 2 पे जाके बाइंड करते हैं, तो ये क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। इन्फ्लामेशन अगर रिड्यूस होगी तो हीलिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन ये डिफरेंट 5 फेसेस से गुजरती है, उसके बाद हील होती है। ठीक है। तो कार्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देते हैं, वहां पे सिंथेसिस को रोक देते हैं, फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटीज को, तो वहां पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स या वेजल्स की होती ही नहीं है, स्लो होती है, तो वहां पे जो वुंड वगैरह होगा उसकी हीलिंग जो होगी डिले हो जाएगी। ये भी एमसीक्यूज आपने याद रखना है, कार्टिकोस्टेरॉइड हीलिंग को डिले करते हैं। आज ये देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। 746 ये भी अभी अब हार्स के कुछ प्रॉब्लम से क्या है कि इन्फ्लामेशन ऑफ प्लेंटर लिगामेंट ओवर द फाइब्युलर टार्सल बोन इज नोन इज कॉल्ड। ये भी छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, ये आई नहीं है कभी पेपर में, जस्ट ये आपको बता देता हूँ। तो प्लेंटर लिगामेंट में इन्फ्लामेशन हो जाए या फाइब्युलर टार्सल बोन में करब, उसे क्वाइटर, थ्रश या कोर्न कहा जाता है। तो आपने याद रखना ये करब प्रॉब्लम होती है ये बिहारसिस में। तो ये जो बेक ऑफ होक रीजन होती है ना, उसको प्लेंटर लिगामेंट कहा जाता है। ठीक है, टार्सल बोन के साथ ये हॉर्सेस में स्पेशली देखा जाता है। तो वहां पे हॉक रीजन में स्वेलिंग हो जाती है या ओवर एक्सरेशन हो जाती है, तो ये किसमें होता है? क्रब जो है ना प्रॉब्लम होता है, क्रब उसको कहा जाता है। क्वाइटर तो बताया हुआ है ना, पेरुलेंट इन्फ्लामेशन होती है कोलेट्रल कार्टिलेज में, ऊपर भी बताया था। ठीक है, थ्रश किसे कहा जाता है? जब फ्रॉग वगैरह की बात आए और हूफ में जो फ्रॉग होता है वहां पे कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो जाता है या मडी ग्राउंड, तो उसको थ्रश कहा जाता है। और जो है ना, जो सोल रीजन होती है हील में, वहां पे अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे कॉर्न कहा जाता है। ये वाली अगर आ जाए प्लेंटर लिगामेंट, तो उसे करब कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, 747 क्या है कि क्रोनिक डिजेनरेशन कंडीशन ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग वर्ड आ गया, आपने डायरेक्ट पकड़ लिया कि भाई ये किसे कहा जाता है? थ्रश को कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं, देख लीजिएगा। इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक नेक्रोटिक फीटोइड या फोलाडोर मटेरियल इन द लेटरल सल्काई ऑफ फुट इज नोन इज कॉल्ड। तो ये बस ज्यादा समझ नहीं आई बात, कोई मसला नहीं है, फ्रॉग आपने पकड़ लिया कि, और जो है ना फीटोइड मटेरियल ये बताया भी था किसमें होते हैं। थ्रश जो होता है हार्स में प्रॉब्लम, उसमें ये नेक्रोटिक डिस्चार्ज होता है, वहां से फॉल डोर आती है, वहां पे जो है ना लेमनेस हो जाती है सिवियर केसेस में, तो ये थ्रश में देखा जाता है।
ठीक है, ये आपने जहन में बिठाना है। बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ, तो हो सकता है कॉपी पेस्ट कर दे। मेडियल डेविएशन ऑफ कार्पल जॉइंट की मेडियल डेविएशंस को क्या कहा जाता है? नॉक्ड नी कहा जाता है, काफ नी, बक्ड नी, बो लेग्स। नॉक्ड नी कहा जाता है, आपने याद रखना है। तो ये क्या होती है? कार्पल जो नी जॉइंट होता है वो डेविएट हो जाता है इनवर्ड, जिसको मेडियल डेविएशन कहा जाता है। या जो लोअर लिम्ब होता है वो आउटवर्ड डेविएट करता है, और जो इनवर्ड होता है, नी जॉइंट होता है, वो इनवर्ड मेडियली जो है ना डेविएट करता है। तो इसको मेडियल डेविएशन ऑफ कार्पल जॉइंट कहा जाता है। और ये किस कंडीशन में कहा जाता है? उसको कहा जाता है नोक्ड नी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो मीडियल पार्ट है वो इनवर्ड हो जाएगा कार्पल कार्पल जॉइंट में। बाकी जो है ना, काफनी किसे कहा जाता है? काफनी में कार्पस जो है वो बैकवर्ड बेंड करता है। ठीक है, बैकवर्ड, तो उसे काफ नी कहा जाता है। और जो है ना बक्ड नी किसे कहा जाता है? ये गोट नी भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे कार्पस फॉरवर्ड जो है ना बेंड करता है आगे की तरफ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बोल एक्स किसे कहा जाता है? ये इसमें लिम्स आउटवर्ड कर्व करती हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडल डेविएशन यहाँ पे एमसीक्यूज निकाला हुआ है, तो ये नोक्ड नी से कहा जाता है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट? 740 पे क्या है? क्रोनिक हाइपरट्रॉफी ऑफ हॉर्न प्रोड्यूसिंग टिश्यूज ऑफ सोल। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कैंकर। ये भी बताया था क्वेश्चन शायद। ठीक है, कैंकर क्या होता है? क्रोनिक हाइपरट्रॉफी मतलब ओवर ग्रोथ हो जाती है हॉर्न प्रोड्यूसिंग जो टिश्यूज होते हैं सोल ऑफ हूफ में, तो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, एक्सेसिव में टिश्यूज हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कैंकर कहा जाता है। ठीक है, ये भी आर्ट्स में होता है प्रॉब्लम। ये भी अगर डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाए, क्रोनिक हाइपरट्रॉफी ऑफ हॉर्न प्रोड्यूसिंग टिश्यूज ऑफ सोल, तो उसे कैंकर कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, 753 पे क्या है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसिटिव एंड इनसेंसिटिव टिश्यूज ऑफ एट द एंगल ऑफ वॉल एंड बार ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शू। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? किंकर, क्वाइटर है, थ्रश, यंगकोर। तो ये भी क्रोन को कहा जाता है, जहाँ पे जो हुफ वाल और बार के बीच में वहां पे एक्सेस प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्सेस प्रोसेस होता है, या इल फिटिंग होती है आर्स के शू की, तो वहां पे पेन लेमनेस हो जाएगा, या ब्रूसी वहां पे नजर आएगी। या जो वहां पे जो एंगल होती है, वहां पे वो वाल की एंगल पे लोकेटेड होता है, ये शू पे प्रेशर ज्यादा करवाता है। तो ये भी आपने याद रखना है, कोरन जो होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी कैंकर भी देख लिया, थ्रश का भी देख लिया, क्वाइटर का भी दे। क्वाइटर का तो आ गया पेरिलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ कोलेटरल कार्टिलेज ऑफ कफिन जॉइंट, तो ये क्वाइटर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब की डेफिनेशंस आ गई। अच्छा, बैकवर्ड डेविएशन ऑफ कार्पल जॉइंट, ये ऊपर मैंने बताया था आपको शायद, यहाँ पे कहाँ पे डिस्कस किया था इसको? यहाँ पे डिस्कस किया कि काफनी को क्या कहा जाता है? बैकवर्ड डेविएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन भी ये आ गया है, बैकवर्ड डेविएशन ऑफ कार्पल जॉइंट शीपनी काफनी बोथ। तो ये दोनों को कहा जाता है, शीपनी को, क्योंकि वहां पे तो शीपनी ऑप्शन में नहीं था। शीपनी और काफनी दोनों आपने याद रखने हैं, ये आएंगे नहीं पेपर में, बट बता देता हूँ। ठीक है, दोनों में जो बैकवर्ड डेविएशन हो जाती है उनको काफनी या शीपनी कहा जाता है। और 60 पे क्वेश्चन क्या है कि फर्निया कंटेंट एंड यूट्रस देन ट्रम इज नोन इज कॉल्ड ओस्टियोसेल, बुबना सेल, हिस्टीरोसेल, वेसिकुलोसेल। तो यूट्रस की बात आ गई है, हिस्टीरोसेल वर्ड यूज करना है ना आपने, तो सी ऑप्शन करे ना। ओस्टियोसेल किसको कहा जाता है? स्क्रोटम की हर्निया को। बुबना सेल किसको कहा जाता है? इंग्वाइनल रीजन की। और वेसिकोसेल किसे कहा जाता है? ब्लेडर की इन्फ्लामेशन को, यूरिनरी ब्लेडर वगैरह की इन्फ्लामेशन को, सॉरी, हर्निया को वेसिकोसेल कहा जाता है। यहाँ तक हमारे सर्जरी के वेट स्कैन के एमसीक्यूज थे 760 तक। यहाँ पे भी हमने जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो किए। जो है ना, आई होप के चीजें क्लियर होंगी। कल एक क्लास करेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि अभी वो शायद नहीं हो पाएंगे, 8 मिनट बच्चे हमारे पास। वो हम करेंगे, इस बुक से दिखा देता हूँ आपको।
ये ग्रेजुएट्स वाली जो किताब है, जहाँ से रिप्रो के हमने किए थे सर्जरी। हाँ, सर्जरी भी यहाँ से करके जाएंगे, क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चन हैं देखते हैं। तो ये हमारे कुछ ज्यादा हैं, तो ये कल वाली क्लास में हम करेंगे, फिर हमारी सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल लास्ट क्लास होगी सर्जरी की, उसके बाद